लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी या तो कमेंट्स में रिप्लाई करके या ज़रूरत महसूस हुई तो यूँ वीडियो बना करके आपको जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक जो बहुत एक्टिव हमारे नाजरीन में से हैं, बहुत ज़्यादा इनके कमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आते हैं, ये दुआएं देते हैं और काफ़ी ये हौसला अफजाई भी करते हैं। अल्लाह ताला आपकी हौसला अफजाइयों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसकी बरकतें अता फरमाए। आप ऐसे ही दीनी वीडियोस देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको इल्म मज़ीद से मज़ीद तर हासिल होगा। इन्होंने सवाल किए हैं कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, यानी बात बात में भूल जाते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और घरेलू टेंशन और जहन पे दबाव, दिमाग पे दबाव, हालात आसपास नाजुक हो जाना और औलाद का नाफरमान हो जाना, इस तरह की कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा चल पड़ी हैं। वैसे ही रात को देर तक जागना, ये भी बहुत ज़्यादा चलन पे, खासकर मुसलमानों में तो ये बहुत ज़्यादा आ गया है। जो मैंने आदतें आपको गिनाई, इनमें से कोई भी अगर आपके अंदर आदत है ना, तो आप इसको अलग करें। रात को लाइट बंद होने के बाद मोबाइल ना चलाएं, इससे भी याददाश्त कम होती है। और रात को देर तक ना जागें, रात को जल्दी ईशा के बाद खाना खाकर जल्दी सोने की आदत बनाएं। ये कुछ आदतें। टेंशन अगर हो, घर के मामलात अगर कोई टेंशन भरे हो, तो मुस्कुरा करके आसानी से उसको निभाने की कोशिश करें। कुछ बातें मैंने आपको अर्ज किया। अब मैं आपको दो रूहानी इलाज भी पेश करता हूँ। दो रूहानी इलाज कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ने चाहा तो भूलने की बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। पहला तो यह है कि या हय्यो या कय्यूम, जो अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम हैं, या हय्यो या कय्यूम, दोनों अल्लाह के नाम हैं। एक बार कागज़ पर लिखकर, या हय्यो या कय्यूम, कागज़ पर एक बार लिखकर तावीज़ बना करके बाजू में बांधे या गले में डाल लीजिए। या हय्यो या कय्यूम कागज़ में लिख लें और लिखकर तावीज़ बना करके, चाहे तो आप खुद भी लिख लें और चाहे तो अपने मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता कर लें, या कोई या हय्यो या कय्यूम अच्छे से लिख दे, इससे आप जाकर के राब्ता कर लें। बेहतर आपके मस्जिद का इमाम है, आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह करे कि वो सहीउल अकीदा आलिम दीन हो, आप उनके पास जाकर के उनसे लिखवा लें। या हय्यो या कय्यूम आप उसको कागज़ पे लिखवा कर अपने बाजू पर और या फिर गले में इसको बांध डालें। इंशाअल्लाह निसियान यानी भूलने की जो बीमारी है ना, उससे अल्लाह तबारक व तआला आपको छुटकारा अता फरमाएगा। एक तो आपका यह है, ये भी कर सकते हैं। एक और मजीद आपको मैं पेश करता हूं, आप इसको भी तवज्जो से सुन लें। हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ, नमाज जैसे आपने पढ़ ली, चाहे तो आप फ़र्ज़ के बाद पढ़ें, चाहे तो फ़र्ज़ के बाद जो सुन्नतें हैं सारी सुन्नतों से फारिग होकर के पढ़ें। हर सूरत हाल में हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ मुकम्मल, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर हाथों पर दम करके जहां तक हाथ आपके बदन पर जा सके पूरे बदन पर फेर लें। ये अमल आपको हर नमाज के बाद करना है। याद रखिएगा, हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़ना है और फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, शुरू आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, बीच में 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। इसको पढ़कर अपने हाथों पर दम कर लें और दम करके जहां तक हाथ जा सके अपने जिस्म पर फेर लिया करें। और ये अमल तो आपको नमाजों के बाद भी करनी है और साथ में यही अमल रात को बावजू सोने से कब्ल करते रहें। वजू बना करके सोया करें, इससे भी जो याददाश्त की कुव्वत है ना, वो बढ़ती है। तो आप यूं करें कि 5 वक्त की नमाज के बाद भी करें और जब रात को आप सोने के लिए जाए ना, तो वजू बना लें और वजू बनाकर सोने से पहले बिस्तर पर आकर के इस अमल को कर लें। अल्लाह पाक आपकी ज़ाहिरी बातिनी तमाम तरह की बीमारियां दूर कर फरमाएगा और इसी में आपकी ये जो भूलने की बीमारी है ना, अल्लाह करम फरमाएगा, वो बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये दोनों मैंने आपको वजीफ़ा पेश कर दिया, दोनों में से जो आपको आसान लगे और उसको आप करें। याद रखिएगा कि वज़ाइफ के लिए ज़रूरी है कि आप 5 वक्त की नमाज के आदी बने। जी हाँ, 5 वक्त की नमाज के आदी जो इंसान होता है ना, उनके लिए तो कई सारे वजीफे उनके नमाज में ही होते रहते हैं। तो अल्लाह मेरी तो उम्मीद ही है कि आप नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कभी सुस्ती हो जाती है
तो मैं आपको दावत देता हूँ आप नमाज के पाबंद बन जाए, और नमाज की पाबंदी आप जब आप कर लीजिएगा ना, तो आपकी जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं, अल्लाह करीम उन तमाम बीमारियों को आपसे दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।